ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो किस मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जीड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगै काती, परनवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवै दिन राती। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभायमान हो रहे गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी ने गुरु संगत रूप में बैठन का सुभाग बख्शिश किया है। जो गुरसिखी का सिद्धांत सतगुरु जी ने बख्शिया है, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इस पवित्र सिद्धांत अनुसार आप जुड़ बैठे हैं और गुरु कृपा के नाल सतगुरु की बख्शिश के नाल सोदर की बाणी का पाठ आप जी ने नितनेम सरवण किया है। उस तो बाद मेरे अजीज मेरे सत्कारयोग ज्ञानी जसवंत सिंह जी, भाई सतनाम सिंह जी, उन्होंने जथे पासों आप जी ने गुरबाणी का रस भेला कीर्तन सुनिया है। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अप तियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै। ये भगत रविदास जी का शब्द उच्चारण किया होया आप जी ने सरवण किया है। जिथे सतगुरु जी ने सानू मिल बैठन की दात अपनी हजूरी च बख्शिश की, बाणी का पाठ ते बाणी के कीर्तन नाल जुड़न का पवित्र समा प्राप्त होया। उत्थे नाल ही कुछ समय वास्ते गुरमत विचारां की सांझ करन का भी ये पवित्र समा प्राप्त हो रहा है। आओ विचारां की सांझ तो पहला सतगुरु पातशाही की बख्शी फतेह बुलंद करो, कोई रसना खाली ना रहे। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत खेत्र में जो गुरमत ने सतगुरु की व्याख्या की है, सतगुरु के संबंध में जो सानू विचार बख्शिश किए ने, वो गुरबाणी अंदर सुभायमान। सतगुरु के संबंध में चौथे पातशाह जी ने जो रहमत की, कहते जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिसका मिलाप करके जीवन के विच हारमोनी खुशी प्राप्त होवे, आनंद प्राप्त होवे, उन्होंने सतगुरु कहते। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लईए। नैक्सट जी बात सतगुरु कहते भी सतगुरु के मिलाप की या सतगुरु के संबंध में, उसकी क्वालिफिकेशन के संबंध में, उसकी योग्यता के संबंध में, जिथे उहदे नाल मिलाप करके जीवन का आनंद प्राप्त होता है, आत्मक आनंद प्राप्त होता है। मन की दुविधा बिनस जाए, मन के अंदर जिन्ने कन्फ्यूजन ने, जिन्ने साडे अंदर भरम ते भुलेखे ने, वह भी गुरु दूर कर दे। ये निशानी है गुरु की। पहले नंबर के उत्ते उहदे कोल बैठांगे आनंद की प्राप्ति होएगी। दूसरे नंबर के उत्ते जीवन के विचों भरम ते भुलेखे, कन्फ्यूजन, दुविधा, जिन्हों असी दुचित्तापन कहते, वह नाश होएगा। हर परम पद लईए तो मनुख नूं वो स्टेटस प्राप्त होएगा जो रब दा, जो गुरु दा। जिमें गुरबाणी कहती, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे वो भांति, फिर सलल सलल समाइंदा। ओदा सेवक भी ओदे वर्गा हो जाता है। ये बात चौथे पातशाह गुरु रामदास पातशाह जी ने बख्शिश की। एक बारी पंक्तियां फिर दोहरा दें सतगुरु के संबंध में। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाए,
हर परम पद लईए। ये निशानी गुरु के संबंध में गुरु की व्याख्या ये गुरु रामदास पातशाह जी ने बख्शिश की है कि उहदे कोल बैठ के आनंद की प्राप्ति होनी, कन्फ्यूजन का नाश होना, खत्म होना, ते जीवन दे विच उहदे वर्गी पदवी प्राप्त होनी। फिर पंजवें पातशाह गुरुदेव पिता गुरु अर्जन साहब जी ने जो सुखमनी साहब जी के अंदर बात कही है, जिसका पाठ संगतां बड़े प्यार नाल करदियां ने, जिन्हां दे उत्ते किरपा है, जिथे वो नितनेम दी बाणियां सवेर दियां ते शाम दियां पढ़ते हैं। कई मातावां भैणां बजुर्ग मेरे वीर नौजवान उस बाणी का भी नितनेम के नाल पाठ करते हैं। इस बाणी का आरंभ भी अकाल उस्ताद तो शुरू किया, आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। जो सारी खलकत का, सारी क्रिएशन का मुढ़ है, जो बेस है, सतगुरु कहते मेरी ओनू नमस्कार है। आरंभता उहदी बिगनिंग जिहड़ी है वो परमात्मा की उस्ताद तो, परमात्मा की बंदगी तो शुरू की। जदों सतगुरु ने समाप्ति की, लास्ट सलोक जिहड़ा बख्शिश किया है सुखमनी साहब जी का, ਉਹਦੇ अंदर भी सतगुरु ने फिर अकाल उस्तत की, उस परमात्मा की उस्तत, ਉਹਦੀ वडियाई, समाप्ति भी उत्थे जाके की। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरे प्रभु नूं आराध्या, उन्हों चेते किया, उहदा मैडिटेशन किया, उहदी बंदगी की, उहदा सिमरन किया, जिहदा नाम भी पूरा है, नामना भी पूरा, वडियाई भी पूरी है। और पूरे नूं पा के केवल पूरे उस अकाल पुरख के गुण गायन करता है। इसे बाणी के अंदर साहब जी ने कृपा की सतगुरु के संबंध में, कह लगे सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। कि गुरु की यह निशानी है कि गुरु जिहड़ा है, जिन्हें सतपुरख नूं जान लिया, सतगुर तिसका नाम, सच्चा गुरु ओहदा नाम है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै, ਉਹਦੀ कंपनी च आके, ਉਹਦੀ संगत में आके सिख के जीवन का उधार होता है, सिख जीवन पवित्र होता है। किवें होंदा? नानक हर गुण गाओ, हरि दे गुण गायन करके। भाव इत्थे कोई दूजी तीजी गल नहीं, क्योंकि संगत की जो परिभाषा, जो डेफिनेशन दी गई है, इत्थे कोई घरेलू माहौल की गल नहीं, एक दूजे की ड्रैस की गल नहीं, कोई होर गल नहीं, बल्कि गुरमत ने बड़ी स्पष्ट बात की, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जी। ये दो गल्लां साडे सामने आ गई सतगुरु के संबंध में। जिस गुरु के कोल असीं रोज़ बहिंदे हैं, जिहदी शरण विच आउंदे हैं, जिहदे कोल आके असीं कहंदे हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ, उस दे संबंध में दो गल्लां आपां साझियां कीतियां ने कि जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लईए। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। इस तो बाद जो थर्ड गल की गुरु साहब जी ने, तीजी गल की है सतगुरु के संबंध में, साहब जी का वचन है, कहते नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सै लय मिलाए जी। कहते जिथे उहदे कोल बैठ के आनंद आत्मक तौर पर अपने आप को प्राप्त होता है, जिथे उहदे कोल बैठ करके कन्फ्यूजन जिहड़े ने नाश होंदे ने, जिथे सानू परम पदवी की प्राप्ति होती है, हाई स्टेटस प्राप्त होता है, रब वर्गा बंदा बन जाता है, गुरु का रूप बन जाता है। और जिसने सतगुरु अकाल पुरख नूं जान लिया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कहते एक होर गुण ਉਹਦੇ अंदर है, नानक सतगुर ऐसा जानी है जो सब सै लय मिलाए जीव। ਉਹਦੇ अंदर एक क्वालिटी है, ਉਹਦੇ अंदर एक गुण है
कि वो पूरी क्रिएशन नूं, पूरी खलकत नूं, पूरी मनुखता नूं, जिन्ना भी ह्यूमन बीइंग आपां वेखदे हां, एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठा करन दी योग्यता रखदा हो। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत ने जिहड़े सिद्धांत मनुख नूं मनुख दे नेड़े नहीं बैठण दिंदे, जबकि जे असीं संसार नूं इकट्ठा करना चाहुंदे हां, ये जरूरी है कि मनुख मनुख दे नाल बैठे, मनुख मनुख नाल प्यार करे, मनुख मनुख दा हमदर्दी करे। एक प्रोफैसर जोग्राफी की क्लास ले रहा सी, ब्लैक बोर्ड के उत्ते एक मैप लटक रहा सी, मैप सी वर्ल्ड मैप, तो वह पढ़ा रहा सी अमेरिका कित्थे है, अफ्रीका कित्थे है, चाइना कित्थे है, जापान कित्थे है। ਉਹਦੇ मन च पता नहीं की ख्याल आया, उन्हें मैप लाया, मैप ला के लीरो लीर करके टुकड़े टुकड़े करके एक एक पीस करके उन्हें सुट दिता थले। जिन्ने स्टूडेंट सन उन्होंने कहन लगे तुसी इनू दोबारा जोड़ दिओ। हुण विद्यार्थी बड़े परेशान सन, टेंशन क्रिएट हो गई, हुण की पता अमरीका कित्थे जुड़े, अफ्रीका कित्थे आवे, चाइना कित्थे आवे, इंग्लैंड कित्थे आ जाए, सारा कुछ गलत हो जाएगा। एक विद्यार्थी बड़ा सियाना सी, उसकी नज़र पै गई एक उल्टे हुए टुकड़े के उत्ते। उन्हें वेख्या कि पिछों एक साइन प्राप्त हो रहा है कि इस नक्शे के पिछे, इस मैप के पिछे एक मनुख की तस्वीर है। वो अपने साथियों को कहन लगा इंज करो, मेरी हेल्प करो, ये सारे टुकड़े उल्टा दिओ, पुठे कर दिओ। उल्टा दिते, उन्होंने कन्फर्म हो गया कि इस मैप के पिछले पासे मनुख की तस्वीर है। उन्हें एक तरीका सोचा, वो मनुख की तस्वीर को जोड़ता चला गया, सारा नक्श बिल्कुल ठीक ठाक जुड़ गया। मनुख जुड़ गया तो सारा नक्शा जुड़ गया, पूरा संसार जुड़ गया। इसे करके गुरदेव पिता जी ने ये जो संदेश सानू बख्शिश किया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहे सरब ठाई। ये सिद्धांत दिता कि क्रिएटर ते क्रिएशन दोनों उस परमात्मा के अभेद ने आपस में। फिर बाबा फरीद जी जो इस्लाम विचों ने, मुहम्मदन कमेंट्री विचों ने, पर जिन्होंने उत्ते उस मालिक ने कृपा कर दी है, वो सारे इको देश में रहंदे ने, जिन्हों बेगमपुरा शहर को नाओ किया भगत रविदास जी ने, जिन्हों सहज अवस्था किया, जिन्हों आनंद की अवस्था किया। और इसे करके जिस देश में, जिस शहर में जदों इको सारे लोग रहंदे ने, बहुत सारे, उन्होंने लैंगुएज इको होंदी है, बोली एक होंदी है, उन्होंने रहन सहन एक तरह का होंदा है। चाहे कोई इस्लाम विचों इत्थे बैठा है, चाहे होर किसी वर्ग विचों बैठा है, सारिਆਂ की बोली एक है। जे भगत कबीर जी कहते ने, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहे सरब ठाई। ते बाबा फरीद जी भी उसे बोली च गल करते हैं, कहते फरीदा खालक खलक में खलक बसै रब माहे, मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। मैं किहनूं मंदा कह सकता हाँ, किसनूं मैं आखा भी ये परमात्मा का रूप नहीं, किसनूं मैं कह सकता हाँ भी आ गलत है, आ रौंग है, क्योंकि जा तिस बिन कोई नाही, उस परमात्मा तो बिना होर कोई दूजा नहीं। पंक्तियां तुहानूं चेते ने, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहे सरब ठाई। दूसरे नंबर के उत्ते बाबा फरीद जी ने भी गल बिल्कुल सेम विचारधारा के सामने लियांदी। फरीदा खालक खलक में खलक बसै रब माहे, मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। और सतगुरु के संबंध में जिहड़े वचन पढ़ रहे हैं, वो कहते नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सब सह लय मिलाई दियो।
हे नानक सतगुरु नूं इहो जिहा जाणो, सतगुरु की ये योग्यता जाणो, समझना करो कि जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ मिला लवे। बहुत सारे लोग होए ने जिहड़े एक दूजे दे नाल बैठना नहीं चाहते, कास्टिज्म की गल कर लीए। और इंडिया के अंदर जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम क्रिएट होई गुलाम होण दी, उत्थे दूजियां दे राज प्रबंध पैदा होण दी, बाबर दा अटैक होण दी, ਜਾਂ औरंगजेब तक सारा सिलसिला चलता रहा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ बहुत ਵੱਡੀ घाट है, बहुत ਵੱਡਾ रीजन। क्योंकि ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ एक दूजे ਨੂੰ नफरत करता है, एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ बैठण वास्ते तैयार नहीं, तो फिर वो एकता किवें होएगी, यूनिटी किवें होएगी। तो सतगुरु जी ने कीती ये बख्शिश की साडे ते कि यूनिटी पैदा करनी है, तो यूनिटी पैदा करने वास्ते सानू एक परमात्मा की पूजा भी करनी पएगी। क्योंकि जिहड़े लोग आइडल वर्शिप दे विच कोई ब्रह्मा की पूजा करेगा, कोई विष्णु की पूजा करेगा, कोई महादेव की पूजा करेगा, कोई किसी देवी की पूजा करेगा, उन्होंने यूनिटी किवें होएगी, उन्होंने ख्याल, उन्होंने साइकी किवें होएगी, विचारधारा एक किवें होएगी, थॉट एक किवें होएगी। सतगुरु कहते जे असी सचमुच ये गल पैदा करना चाहते हैं, अपने अंदर यूनिटी पैदा करना चाहते हैं, एकाग्रता पैदा करना चाहते हैं, असी होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो ले बुलाए, हर नामे के हो जोड़ी गुरमुख वैसो सभा विछाए। तो फिर सानू एक गल सोचनी चाहिए है कि आइडल वर्शिप की थां दे उत्ते केवल ते केवल उस परमात्मा की पूजा की जाए। और पूजा करने का भाव ये नहीं कि कोई रस्म की, टलियां खड़का लिया, धूप दीप कर लिया, या होर खास किस्म के कपड़े पा ले। क्योंकि मनुख की फितरत रही है कि मनुख रब नूं कैद करना चाहता मंदिर विच, गुरुद्वारे विच, चर्च विच, मस्जिद विच। भी जे रब साडे घर आ गया तो असीं अपनी मन मर्जी का जीवन किवें जीवांगे। जे रब साडी दुकान ते आ गया, असीं दूजे नाल चीटिंग किवें करांगे। जे साडे दफ्तर विच रब आ गया, फिर आपां दूजे नाल धोखा किवें करांगे, हेरा फेरी किवें करांगे। मनुख की ये आदत, ये सुभाव है कि मनुख चाहता कि रब नूं गुरुद्वारे च कैद कर दिओ, रब नूं मंदिर च कैद कर दिओ, रब नूं चर्च विच कैद कर दिओ, मस्जिद विच कैद कर दिओ। पर गुरमत ने जिस रब की सानूं पूजा करने की गल कीती है, वो पूजा का विधान भी अपना दिता है, पूजा का ख्याल वखरा दिता है। सतगुरु कहते पहली गल तो यह कि पूजा कीते नाम ध्याई है, बिन नावे पूज ना होए। पूजा करने का भाव ओदा नाम सिमरना, मैडिटेशन करनी। हुण नाम सिमरन किवें कीता जाए, ये बहुत अहम सवाल आ साडे सामने। असी अपने बजुर्गों नूं, अपने सियाणिਆਂ नूं पुछदे हां भी सानू किरपा करके दसो भी नाम सिमरन की विधि की है। और कई बार मेरे वर्गे विधि दसन वाले कि आह मैथड है सिमरन करन दा, बंदगी करन दा, मैडिटेशन करन दा। कई बार असी गुरमत तो पासे लै जाते हैं, गुरमत तो साइड ते लै जाते हैं। गुरमत कुछ कहती, असी कुछ करते हैं। कोई कहेगा भी साह नूं अंदर खिंचो जी, कोई कहेगा साह नूं बाहर कड्डो जी, कोई कहेगा आ एक्शन करो जी। कितना चंगा होवे कि जिसनों असी गुरु मानते हैं, उस गुरु की ताबिया बैठिए, गुरु की हजूरी में आ जाइए, उसकी प्रेजेंस में बैठ करके उन्होंने रिक्वेस्ट करिए, बेनती करिए भी सच्चे पातशाह तुसी कृपा करके दसो कि सिमरन करन दा, मैडिटेशन करन दा या बंदगी करन दा तैनूं चेते करन दा तरीका की है। देखो ना, याद करना और याद करने की गल भी गुरु साहब कहते साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद। ये तो नहीं भी संगरांद नूं चेते कर लिया, गुरपुरब वाले दिन चेते कर लिया या खास दिहाड़े ते चेते कर लिया। गुरमत कहती है जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावे। ये सिख की डेफिनेशन के विचारधारा है कि जो सास गिरास ध्याउंदा है। देखो ना, माँ हुण असीं कहते भी इन्ने 100 वारी तुसीं लख वारी उन्होंने चेते करो जी, लख वारी उन्होंने लिखो जी, लख वारी उन्होंने रिपीट करो जी, 5 लाख वारी करो जी।
पर मैं कई बार बेनती करता होंदा है, मान लो किसी का नाम बलवंत सिंह है, कि माँ ने कभी बलवंत सिंह करके रिपीट किया कभी अपने पुत्र के नाम? नहीं करना पैंदा। किसी ने पति का नाम होवे कि किसी पत्नी ने कभी अपने पति के नाम सैकड़े बारी रिपीट करके उन्होंने चेते किया? पर की माँ कभी अपने पुत्र बलवंत सिंह को भुलती है? अपने पति को भुलती है? पति पत्नी को भुलता है? जां वो पुत्र माता को भुलता है? सतगुरु कहते भी जिस तरह की याद माँ वास्ते पुत्र दी है, पति दी है, पति वास्ते पत्नी दी है, पुत्र वास्ते माँ दी है, इस तरह की याद साडे जीवन च उस परमात्मा की होनी चाहिए है। देखो ना, जदों आपां पढ़ते हैं भी खांड खांड कहे जेवा मीठो ना स्वाद आवे, अगन अगन कहे सीत ना विनाश है। कोई बंदा खंड खंड कह लवे, खंड खंड लखा बारी लिख लवे, तो जे मैनू कोई सवाल करे भी लख बारी खंड लिखण दे नाल, खांड खांड लिखण दे नाल, अग अग लिखण दे नाल मिठास पैदा होंदी है जां बोलण दे नाल? ਇਹਦਾ ਨਾਵਾਚੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਖੰਡ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ 1000 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਆ ਅਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਗਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਵਰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ, ਅਗਨ ਅਗਨ ਅਗਨ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, कोई बंदा अग लिखण तो बाद सोच सकता मैनू निग प्राप्त होएगा, हीट मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर जिहड़ा बंदा अग दे कोल बह जाए, उहनूं मूँह तो अग उचारे भी ना, हीट फिर भी प्राप्त हो गई। जिहड़ा बंदा चीनी खा ले, शुगर खा ले, वो एक बारी भी ना आके कि खंड है, लेकिन उहनूं मिठास प्राप्त हो गई, खा ली ना। सतगुरु कहते भी इवें ही जीवन दे विच जे रस प्राप्त करना है, वो कहण दे नाल रस प्राप्त नहीं होना। कहने वाले तो बहुत लोग सन, जे रस प्राप्त होना है वो है पूजा कीचे नाम ध्याइए बिन नावे पूजना होए। ते मैं अर्ज कर रहा सा, फिर हुण सिमरन करन दी विधि किवें प्राप्त होवे, की तरीका अपनाइए? बजाए मेरे वर्गे नूं कोई पूछे, दूजे तीजे नूं किसी ने पूछे, जिन्हां नूं असीं महापुर कहंदे आ, उन्हां कोल जाके पूछिए किन्ना चंगा होवे जे असी अपने रहबर नूं अपने गुरु कोल बैठ के पुछ लईए भी सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहब जी साडे ते कृपा करो, सानू दसो भी आज भी जोदड़ी हो रही बहुत जन्म बिछरे ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये किवें प्राप्त होवे? सानू किहड़ा तरीका मिले जिस तरीके दे नाल असी तेरी बंदगी करके, तेरा मैडिटेशन करके, तेरा सिमरन करके, तेरी याद नूं अपने हिरदे च बसा के असी पवित्र जीवन तेरे वर्गा बना सकीए। मैं तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी चो रखनी चाहुंदा। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी क्योंकि पहला प्रकाश होने तो बहुत देर बाद दर्ज हुई। जदों प्रकाश होया गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश हरमंदिर साहब के अंदर 1604 के विच, उदों इहदे 30 राग सन। 31वां राग गुरु तेग बहादुर साहब जी का उचारण किया होया। गुरबाणी अंदर बहुत सारे श्लोक दर्ज होए, जिहड़े श्लोक बच गए 12 के विचों, वो श्लोक 12 के वधीक विच एक्स्ट्रा श्लोक दर्ज किए गए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का कोई श्लोक किसी बार विच दर्ज नहीं होया। इस करके वो 12 के वधीक विच सीरीयल नंबर के मुताबिक दर्ज होए, क्योंकि जो बाणी की तरतीब पढ़ांगे ना किवें सीरीयल वाइज उत्थे दर्ज की गई है। पहले पातशाह की बाणी, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पंजवें की, फिर नौवें की, आद तो लैके अंत तक इसे तरह तरतीब दी गई। श्लोक 12 के वधीक की यही तरतीब सी, यही सीरीयल सी, इस करके उत्थे भी लास्ट में जाके दर्ज होए। सानू एक होर भुलेखा पाया जा रहा है भी जे किते सारी बाणी ना सुन सको, क्योंकि आ साडी हालत हुंदी है ना भी 5 पौड़ियां कदों समाप्त होण ते असीं दौड़ीए, साडे कोल टाइम नहीं, आप बाणी पढ़न का टाइम नहीं, सुनन का टाइम नहीं। फिर कई बार मेरे वर्गे दोष भी कढ़ते हैं, उत्ते देखो जी पाठी सिंह सौ गए सी जी, जे सारा परिवार सुता पिया वो सौ गया तां की होया?
जे बाकी सारा परिवार जिन्हां ने जिम्मेवारी लैके प्रकाश किया है, कभी घर च कुड़म आवे, रिश्तेदार आवे, असीं उठते नहीं उहदे कोलों भी किते नाराज ना हो जाए, किते विंगा टेढ़ा होके ना चले जाए। कभी असीं इमेजिन किया अपने गुरु घर नूं, गुरु नूं घर लिया के इहदे कोल किन्ने मिनट बहिंदे हैं, इहदी हजूरी च किन्ना बैठ के सुनते हैं, इहनूं किन्ना पढ़ते हैं। ये विचार मंगदी है, आ साडा जीवन विचार मंगदा है, सोचण दी बात है साडे सामने। जिन्हों असीं अपना रहबर कहते हैं, अपना गुरु कहते हैं, गुरु मानियो ग्रंथ के मत्था टेकते हैं, इहदियां परिक्रमा करते हैं, हर कारज इहदी हजूरी च करते हैं। ਉਹਦੇ वास्ते किन्ना क टाइम है, केवल घड़ियां रह गई, साडे कोल टाइम कोई नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा सा, वो श्लोक दर्ज होए, उन्हां श्लोकां दे विच ये मसला गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने भी आया। जिहड़ा मसला अज साडे सामने है ना भी सिमरन किवें करना जी, मैडिटेशन किवें कीता जाए, बंदगी किवें कीती जाए, ये मसला गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने भी आया। जदों उन्होंने सामने किसी ने क्वेश्चन रेज किया भी सच्चे पातशाह दसो कि जिंदगी च सिमरन किवें करना चाहिए और सिमरन की महत्ता की है, इसकी इंपोर्टेंस की है। सतगुरु ने जो इंपोर्टेंस की गल की है, महत्ता की गल की है, 44 नंबर श्लोक है। सतगुरु कहते एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। कहते भाई जिहड़ा बंदा एक भगती तो सखना है, भगती तो खाली है, जिहड़ा बंदा रब की भगती नहीं करता, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जिन्हें अपने आप को डिवोट नहीं किया, उस परमात्मा के अगे डेडिकेट नहीं किया, तो सतगुरु कहते फिर वो बंदा होके भी मनुख बन तो बाद भी जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। वो शरीर तो लैके फिरदा मनुख का, लेकिन ओदा एक ख्याल किदां दा, ओदी सोच किदां दी, ओदे थॉट किदां दे, जिवें एक पिग दे हुंदे, जिवें एक डॉग दे हुंदे। वो कुत्ते ते सूर दी बिरती तो ओदे ख्यालां तो उपर नहीं उठिया। ये बचन मेरे ते तुहाडे नहीं, सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे, जिन्हां नूं असीं बड़े प्यार नाल सुणदे हैं। पंक्तियां फिर दोहरादे हैं, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। ये है ओदी इंपोर्टेंस, ओदी महत्ता कि सिमरन कितना जरूरी है, बंदगी कितनी जरूरी है, मैडिटेशन कितनी जरूरी है। जिहड़ा बंदा नहीं करता, सतगुरु कहते वो सूर ते कुत्ते तो उपर है, उपर कोई नहीं। शरीर लैके फिरदा, बॉडी ओदी है मनुखता दी, लेकिन वो बंदा सूर वर्गा बिरती लैके, ओदे ख्याल, ओदे थॉट, ओदी विचारधारा इदां दी। हुण देखो 45 नंबर श्लोक, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। ये मसला जो गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने आया, क्वेश्चन रेज किसने किया भी सच्चे पातशाह सिमरन करना किवें फिर। तो उत्थे गुरु साहब जी ने कमाल ये की है भी किसी मनुख की उदाहरण नहीं दी। नहीं तो बहुत सारिया थावां दे उत्ते प्रहलाद जी की एग्जाम्पल किवें सिमरन करके वो दृढ़ता विच आए, डिटरमिंड होए। ध्रुव जी की एग्जाम्पल, गणका की एग्जाम्पल, अजामल की एग्जाम्पल। पर कमाल ये की इस 45 नंबर श्लोक के अंदर सतगुरु कहते भी जे तुसीं पुछदे हो ना भी सिमरन किवें करना चाहिए, तो फिर सिमरन करने की गल सुनो। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। स्वामी का अर्थ की होंदा मालिक। कहते जिवें एक कुत्ता जिहड़ा है वो अपने मालिक का ओबीडियंट बन के रहिंदा है, आग्याकारी बन के रहिंदा है, ਉਹਦੇ घर ਨੂੰ त्यागदा नहीं। वो झिड़कदा भी है, डंडे भी मारता होएगा, कई बारी घरों बाहर भी कढ़दा होएगा। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। नानक ये विध हर भजो। विध का अर्थ की है मैथड, विध का अर्थ है तरीका। कोई दूजी तीजी राय नहीं पैदा की जा सकती ये बारे। नानक ये विध हर भजो, एक मन होए एक चित। कहते जिमें कुत्ता अपने मालिक के कोल डेडिकेशन बना के बैठा है, डेडिकेट होके बैठा है, कहते फिर इस तरह उसका सिमरन करना चाहिए। बंदे को पूछोगे वो आखेगा तिलक ला लो जी, कुत्ता कोई तिलक नहीं ला सकता। वो कहेगा इन्नी बारी तीर्थ यात्रा कर लो जी, यही आखेगा ना बंदा भी जे सिमरन करना फलाने तीर्थ जाओ,
ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਦੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਬੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਜੇ ਅਪਣਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ। ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋਬਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਗਾਰੇ ਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਿੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੁਕਮ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ।
इस करके नाम का भाव सतगुरु कहते देखो ना, उसे पंक्ति के अंदर जी पंक्ति असी बड़े प्यार नाल पढ़ते हैं, सानू चेते है सारियां नू कि सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। तो अगली पंक्ति की है, एको नाम हुक्म है, उन्होंने किवें समझना, नानक सतगुर दिया बुझाए जी। ते नाम का भाव केवल गिणतियां मिणतियां नहीं, नाम का अर्थ है कि हुक्म नू मनना, हुक्म वास्ते डेडिकेट होना, हुक्म वास्ते सरेंडर होना, जिवें गुरु अंगद साहब जी होए। और जिहड़ा बंदा इत्थे सरेंडर हो जाए आके, जिहड़ा अपने आप को डेडिकेट कर दे, गुरु उहदे अगे मत्था टेकण वास्ते तैयार हो जाता। गुरु नानक पातशाह किन्ने लोगों को गए, जोगियां ने सन्यासियों ने बड़ा जोर लाया भी ये साडे खेतर च आ जाए, साडे माहौल च आ जाए, कन्वर्ट हो जाए। जदों कोई दार ही लग्या उन्होंने करामात का ढंग वरत्या उन्होंने कि पातशाह जी सानू प्यास लगी, तुसी आ जाओ, इत्थे सामने एक सरोवर है, तलाब है, उतों पानी भर के लियाओ। सतगुरु चले गए, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत है विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बेसन पाई है। जदों पानी लैण वास्ते पहुंचे वापस आ गए, जोगिया ने देखा भी बाबा खाली लोटा लैके वापस आ गया। कहते पातशाह पानी लैके आए, कहते उत्थे पानी नहीं सी। कहते होर कुछ वेख्या, क्योंकि उन्होंने उत्थे ज्वैलरी बना दी पानी की, करामात दे नाल भी बाबा बड़ा प्रभावित होएगा, बड़ा इंप्रैस होएगा साडे तो। सतगुरु कहते मैं पानी लैण गया सी, उत्थे पानी नहीं सी, मैनूं होर की पता की सी, उत्थे कोई प्रभाव नहीं, कोई गल नहीं बनी। फिर कहते बाबा तुसी लंगर बड़ा छकाउंदे हो, कहते हाँ वंड के छकदे हो। कहते इंज करो, साडे कोल एक तिल दा दाना है, इहनूं छकाओ। हुण बड़ा वड्डा सवाल सी, बड़ा टफ क्वेश्चन सी सतगुरु के सामने भी एक तिल मात्र वस्तु होवे, इहनूं वंड के छकाओ। गुरु साहब ने उन्होंने घोट दिता, ग्राइंड कर दिता, उस पानी पा दिता, एक एक चुली उन्होंने भी छका दी, आप भी छक ली, भाई मरदाना जी भी छका दी। सतगुरु कहते गल तिल दी नहीं, गल नीयत दी है। जे नीयत दूजे नाल शेयर करन दी है, जे ख्याल साडा दूजे नाल शेयर करन दा है, फिर असी तिल मात्र वस्तु भी वंड के छकांगे। जिहदे कोल ख्याल नहीं, उहदे कोल किन्ने भंडार भरे होण, खजाने भरे होण, वो दूजे नूं कुछ देण वास्ते तैयार नहीं। ते फिर सिद्धा ने एक गल कही, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, बड़ा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जगाई। जदों सतगुरु के सामने झुक गए ना, सतगुरु ने एक क्वेश्चन किया, उन्होंने कहते पातशाह असी तुहाडे सामने झुक गए, बड़े बड़े मुलाणे झुक गए, होर लोग झुक गए, बादशाह झुक गए, भी सानू अज दसो भी तुसी किहदे सामने झुकोगे? कोई ऐसी शख्सियत, कोई परसनैलिटी होएगी जिहदे सामने तुसी मत्था टेकोगे? ते गुरु ने कहते उत्थे एक बात कही सी, कहते जिहड़ा शब्द की कमाई करेगा मैं उहदे चरनां ते झुकांगा। ते वेखो जिस गुरु अंगद ने, भाई लैणे ने इस शब्द नूं सिर मत्थे प्रवान किया, जिसने इनू अपनी जीवन का आधार बना लिया, उहदे अगे गुरु नानक पातशाह झुके, उहदियां कीतियां परकरमां। फिर पर किवें कीतियां? पहला वो सिख बने, सिख बनने तो बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पण किया गुरु नूं। अज मेरे वर्गा सिख नहीं बनना चाहता, मैं कहना भी पहला मैनू गुरु बना दो, बाकी गल्लां बाद देखांगे। पर भाई गुरदास जी कहते गुरु नानक पातशाह जी नूं भेजिया मालिक ने गुरु बना के, लेकिन बाकियां की जो गल अंकित की, कहते गुरु अंगद गुर सिख बाबाने आया। गुरु अंगद पातशाह जी बाबे के घर में सिख बन के आए और सिक्खी को समझे, सिख बने, सिक्खी की प्रेरणा को अपने जीवन में धारण किया। जो 400 साल से गुरु ग्रंथ साहब जी का बंबे सैमीनार होया, पेपर पढ़िया, पेपर तो बाद सवाल क्वेश्चन आंसर होंदे सी। एक हेठा तो क्वेश्चन आया भी आप सिक्खी का प्रचार कदों शुरू करना है। आम तौर पर साडा सवाल होता है भी जो साडे हालात हो रहे हैं, साडी जनरेशन साडे हथों बाहर जा रही है, गुरुद्वारे तो बाहर जा रही है, गुरुद्वारे संगत की गिणती घटती जा रही है, उहदे वास्ते ख्याल पैदा होता भी सिक्खी का प्रचार कदों शुरू करना। जो क्वेश्चन दिता ऑडियंस वालों, जिहड़े संचालन कर रहे सन स्टेज का,
ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਵਾਣੇ ਆਇਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਨਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੇ, ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਪਲੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਕੋਈ ਪੈਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੇਵਲ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਵੇ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਈ ਡੇਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ? 1469 ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ? 1479 ਦਾ, 1479। ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ? 1504 ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ? 1534 ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? 1539 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1534 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि 4 गुरु शरीर पंजाब की धरती ते मौजूद ने। तो ऐसा नहीं हो सकता भी बाबा अमरदास गुरु नानक साहब बारे जानते ना हो, क्योंकि जिस बाबे दियाँ हर पासे धुम्मां पै चुकियां ने, घर घर बाबा गावी है, घर घर बाबा पूजी है, बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, ये किवें होवे कि धार्मिक बिरती का बंदा बाबा अमरदास गुरु नानक पातशाह बारे उन्हें कभी सुनिया ना हो। फिर अगली बात देखो, असी कई बार भुलेखे च करते हैं कि शायद गुरु अंगद साहब जी के बारे कोई पता ही ना हो। कितना क्लोज रिलेशन है गुरु साहब जी का, कुड़माचारी है। जदों बरात में आए होंगे अपने भतीजे नूं ब्याह वास्ते, कि गुरु अंगद साहब नाल मिले नहीं होंगे, गुरु अंगद साहब जी के दर्शन नहीं किए होंगे, गुरु अंगद साहब जी ने बैठ के गल्लां नहीं कीतियां होणगियां। जदों गुरु अंगद साहब जी अपनी बेटी नूं मिलण जांदे होणगे बीबी अमरो जी नूं, कि बाबा अमरदास जी ने कदी गल नहीं की होनी, कदी गुरु अंगद साहब जी के दर्शन नहीं किए होने। ये किवें हो सकता? इतिहास की सच्चाई साडे सामने है कि बीबी अमरो बाबा अमरदास जी के सके भतीजे नूं ब्याही हुई। बहुत क्लोज रिलेशन है सतगुरु का बाबा अमरदास जी के नाल, कुड़माचारी है। हुण एक गल क्लीयर हो गई कि गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु नानक साहब जी नूं भी ते गुरु अंगद साहब जी नूं बहुत नेड़ता दे नाल जाणन वाले ने, बड़ी जानकारी है। ये नहीं भी उन्होंने पता नहीं भी गुरु अंगद साहब कित्थे रहिंदे ने, गुरु नानक साहब कौन ने, क्योंकि एक क्लोज रिलेशन तुहाडे सामने इतिहासक तथ्य है कि वो कुड़म ने। पर जदों अज बीबी बाणी पढ़ रही, बाणी सुनी तो बाणी सुन के वो कोल बह गए, कहते बेटा तैनू अमरो कहते, मैनू अमरदास कहते हैं, नाम में बहुता फर्क नहीं, पर जो तेरी करनी विच, तेरे बिहेवियर विच, तेरी बोली विच, तेरी प्रैक्टिकल लाइफ दे विच बहुत बड़ा अंतर है। मेरे ते कृपा करेगी, मैनू गुरु को लैके चल। हुण देखो लड़के वाला है, एक अपने आप को डेडिकेट किवें करना है, कित्थों तक करना है। अज लड़के वाला एडी सारी लिस्ट कट के बैठा होंदा है भी आ कार चाहिए है, आ सानू आ कुछ चाहिए, आ चाहिए, और इसे करके आज साडे जीवन तबाह हो रहे। जे कुड़माचारी करनी है, रिश्तेदारी निभानी है, तो गुरु अमरदास जी का जीवन साडे वास्ते एक मॉडल है। तो सतगुरु पातशाह बह गए उहदे कोल, बच्चिए मेरे ते तरस कर, मैनू अपने गुरु को लैके जा। तो जो बीबी अमरों लैके गई ना, सतगुरु अंगद पातशाह जी कहते उठ के खड़े हो गए रिस्पैक्ट वास्ते, उन्होंने वैलकम कहने वास्ते। सतगुरु कहते बाबा अमरदास कहते हाथ जोड़ के गल च पल्ला पा के कहते अज मैं कुड़म कोल नहीं आया, मैं गुरु कोल आया। अज मैं कुड़म कोल नहीं आया, मैं गुरु कोल आया। तो मेरे मालका मेरे ते कृपा कर, जिवें अपनी बच्ची ते कीती है, मैनू भी जीवन जाच बख्शिश कर। ते अपने आप को डेडिकेट कर दिता। जिहड़ी गल गुरु नानक पातशाह जी ने कही सी ना, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। इसे पैटर्न के उत्ते गल कीती सी गुरु अंगद साहब जी ने। गल ही इहो शुरू की श्लोकां दे विच, जिस प्यारे से होने तिस आके मर चली है, त्रिग जी आके पाछे जीवन। तिरकार जो जीवन जे किते पिछे रह जे कदम, क्योंकि इत्थे तां गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। आर्मी नूं कदी परेड करदे वेखो, जे कदम पिछे रह गया तां भी गल, जे अगे लग गया तां भी गल। इत्थे तां कदम नाल कदम मिला के तुरना पैना, गुरु दे हर कदम नाल मिल के तुरना पैना। ते सतगुरु ने जिहड़ी गल कही फिर तीसरे जामे दे विच, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपी है, बिचों आप जाए। नानक सेवक सोई आखी है, जो सिर धरे उतार। कहते सेवक का भाव जिहड़ा अपना सिर उतार के रख दे, डेडिकेट हो जाए, सरेंडर कर दे। हस्ती सिर जो अंकस है, एरन जो सिर दे, मन तन आके राख के उभी सेव करे, यो गुरमुख आप निभारी है, सब राज श्रेष्ठ का ले। ये अपने अंदर भावना पैदा की, ये थॉट पैदा किया, ते गुरु की शरण में आके सेवा कमानी शुरू कर दी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 11 साल गुरमत नूं पढ़िया ते सेवा कमाई, 1541 तो लैके 1552 तक।
ये 11 साल का कोर्स है गुरमत का, जो बाबा अमरदास जी ने बुढ़ेपे च आके किया, बिरध उम्र च किया, ओल्ड एज किया, आके गुरु साहब जी ने 11 साल लगातार गुरमत नूं कमाया। तो जो गुरमत नूं कमाया, जिहड़ा कारज गुरु नानक पातशाह जी ने की सी, जो किरपा परिक्रमा करन दी, मत्था टेकण दी, अज सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, भी दादे जिवेहा पोता प्रवान। पहला गुरु अंगद पातशाह बने गुरु नानक का रूप, अज गुरु अमरदास पातशाह गुरु अंगद ते गुरु नानक का रूप बन गए हो। तो फिर आप जी ने बाणी उच्चारण की, बाणी उच्चारण करके वो अंदर एक स्पष्टता दी, क्लैरीफाई किया गल नूं। जिहड़ी गल भगत रविदास जी कह रहे हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। क्योंकि दर्शन की महत्ता है, दर्शन की एडी महत्ता कि तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म की कटी है। सो को टल गुर सेवी है, ऐन सह सुभाए, दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए। ये दर्शन करने की इंपॉर्टेंस है, पर दर्शन किमें किया जाए, ये भुलेखा कर ली। हुण गुरु अमरदास पातशाह ने जो बाणी उच्चारण की, कहते दुनिया के लोगों मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं उहदा कुड़म लगदा सी, उहदे कोल बहुत बारी बहिंदा सी, उहदे बड़ा नेड़े होके चेहरे के दर्शन करता सी गुरु अंगद साहब जी ने। लेकिन कहते मैनू अज जो अनुभव होया, मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा कि सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठा मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। ये पंक्तियां उच्चारण की गुरु अमरदास जी ने। कहते मेरा एक्सपीरियंस है, बड़ा तजर्बा है, मैं कुड़म के तौर पर बहुत बारी बैठिया, बड़िया मिलनियां कीतियां, बड़िया गलबकड़ियां पाइया, पर कहते अज मैनू जो दर्शन के बारे क्लैरिफिकेशन प्राप्त हुई, वो मैं तुहाडे नाल सांझी करा कि सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठा मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। केवल मात्र गुरु ग्रंथ साहब जी नूं देखना नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ना, विचारना, ये अनुसार अपनी जिंदगी नूं ढालना। क्योंकि बाबा अमरदास जी के बच्चे ने पढ़िया ना ही भेद, बुझिया पावना, पढ़ कुछ मन बसावणिया, पढ़ कुछ मन समझावणिया। इस करके जिहड़ी बात भगत जी कह रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। वो दर्शन की प्राप्ति होनी है जो असी शब्द की विचार करा। सो दास ने ये बेनतियां कीतियां कि एक तो साडी जिंदगी के अंदर सानू क्लीयर होवे कि सतगुरु किहनूं कहंदे, ताकि भुलेखा ना लगे इहदी जगह साडे वास्ते होर कोई ना आ जाए। अज किन्ने गुरु साडे सामने खड़े ने, असी किधर किधर फिरदे हैं, वो इसे करके जे सानू अपने गुरु की पहचान है। दूसरा, सिमरन के नाम के उत्ते जो ठगी साडे नाल हो रही है, वो तो बचने वास्ते सिमरन किहदा करना ते सिमरन किवें करना, यही बात तुहाडे नाल सांझी कीती है। ते तीसरा, सतगुरु का दर्शन की है, केवल मात्र रुमालियां दे दर्शन करने, जां माया गोलक विच पा देनी, मत्था टेक लेना, ये एक पार्ट है रिस्पैक्ट करन दा, सत्कार करन दा। ये सिख ने अपने अंदरों करना है। गुरु साहब नूं नमस्कार भी करनी है, यथा शक्त भेटा भी रखनी है, क्योंकि ये लोड़वंदा वास्ते गरीब का मूँह गुरु की गोलक है। गुरु घर के कारज ये ना चलने हैं, आ लंगर की प्रथा, आ सारा कुछ बिल्डिंगां ये होनी है, ये भी आप सेवा हिस्सा पाना है। लेकिन अगे जाके जो सतगुरु का दर्शन है, वो तुहाडे नाल साझा किया कि सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठा मुक्त ना होवे, जितर शब्द ना करे विचार। ताकि सानू भी ये एहसास हो सके, ये समझ लग सके कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। मेरिया भुलां मेरिया समझ के खिमा कर देनियां, ते गुरु के वचन जो आप जी ने साझे किए ने, वो सतगुरु दे समझ के अपने हिरदे च बसा लेने, ताकि भरी हाजरी प्रबंधकां वालों, आप संगतां वालों कीता उद्यम साडे सारिਆਂ वास्ते लाभदायक हो सके। ये विचारा आप जी ने अपनी जिंदगी धारण करनिया, ताकि सतगुरु के दर से साडी हाजरी कबूल हो सके। दास जिथे सेवा निभा रहा है साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चौंता कला रोपड़, जिथों अज हज़ारां विद्यार्थी पढ़ के कौम की सेवा कर रहे हैं। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह, ज्ञानी मान सिंह जी दरबार साहब वाले, और ज्ञानी अमरीक सिंह जी पिछे इत्थे आए ने, भाई सतनाम सिंह जी ताबिया बैठे ने।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 4 ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਪੈਰਲਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਾਲਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭੇਜਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੇਧਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।